गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग अपनी इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर जो हमारा 5th है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि फॉरेन ट्रेड कैसा था आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज हम पढ़ेंगे कि फॉरेन ट्रेड में जो फॉरेन ट्रेड कर रहे थे, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे थे, उसमें क्या क्या ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या। ठीक है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इंडस्ट्री में कहा गया किसको बेटा, 1991 को। और हम लोगों ने ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड जब पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में भी बोला दिया गया था। इससे ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड का मतलब इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। ठीक है, उसका क्या था कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड पढ़ेंगे। ठीक है, 1991 ईयर ऑफ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ डिवाइड। तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड था, ये ईयर ऑफ डिवाइड है। ठीक है, चैप्टर 5 हमारा चल रहा है। ठीक है, अ ईयर ऑफ डिवाइड क्या है? अ ईयर ऑफ डिवाइड मीन्स, इट मीन्स इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड जो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड था वॉज ओनली एबल to gain it presence after 1990 के बाद हमें बहुत कुछ गेन हुआ इंटरनेशनल ट्रेड में। फर्स्ट पॉइंट अब आएगा हमारा, बिकॉज क्यों बेटा 1990 के बाद गेन हुआ। तो पहला पॉइंट है, बिफोर 1990 we are using different trade strategies बहुत सारी ट्रेड स्ट्रैटेजीज हमने अप्लाई करी। ठीक है, स्ट्रैटेजीज which does not prove so good, पर वो प्रूव नहीं हुई अच्छी। तो पहला पढ़ते हैं, हमें 1990 के आफ्टर हम लोग को हम एबल हुए ट्रेड में कुछ गेन करने के लिए। पहला पॉइंट है, बिफोर 1990 वी आर यूजिंग डिफरेंट ट्रेड स्ट्रैटेजीज विच डज नॉट प्रूव सो गुड। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट हमें इसको देखने को मिला, वी आर, ठीक है, हम लोगों ने क्या करा, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करा। वी आर रिलाइंग on import substitution। which was a big failure। import substitution में बहुत बड़े फेलियर है 1990 का। Third point, in 1991 are shifted to strategy of import are shifted to the
स्ट्रैटेजी, अपनी स्ट्रैटेजी को किस में बदल दिया, ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम इट। ठीक है, 1991 में हमारी स्ट्रैटेजी इंपोर्ट प्रमोटेड में स्टार्ट हो गई, इंपोर्ट को प्रमोट कर रहे थे। ठीक है, 1991 शिफ्टेड टू द स्ट्रैटेजी ऑफ इमो। ठीक है, और वी आर रिलेइंग टू द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में भी हम बहुत बड़े फेलियर रहे थे। तो ये था हमारा द ईयर ऑफ डिवाइड। द ईयर ऑफ डिवाइड के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड क्या है। ठीक है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजीज, और हमने क्या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है क्या। ठीक है, वो करेंगे। Inward looking trade strategy, ठीक है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इसको और क्या बोलते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि वो ही गुड हम इंपोर्ट करेंगे जो कि हमने, और हम 1991 के बाद सबसे ज़्यादा क्या करने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे। एक्सपोर्ट करा तो हमारा क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, और इंपोर्ट करेंगे तो बेटा नुकसान है। इंपोर्ट करने से इसलिए नुकसान है कि हम दूसरी कंट्री पे डिपेंड रहेंगे। ठीक है, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन फेल हो गया था पहले, और हमने एक्सपोर्ट प्रमोटेड किया, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा किया 1991 के बाद। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी means refers to creating self-dependence supporting domestic industry so restricted the import of gold from the rest of the world. From rest of the world. बेटा मतलब समझते हैं हम क्या है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड और हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी रेफर्स टू क्रिएटिंग सेल्फ डिपेंडेंस। ये सेल्फ डिपेंडेंस मतलब हमें अपने अंदर ये भावना आती है कि वो प्रोडक्ट हम खुद ही कर रहे हैं, बना रहे हैं, और सपोर्टिंग करती है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। आज हम अपनी डोमेस्टिक कंट्री में, अपनी ही इंडिया में कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो सपोर्ट तो होगा। थ्रू रेस्ट्रिक्टेड टू इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स, अगर रेस्ट्रिक्शन है कि हम दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट नहीं कर रहे गुड्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व। ठीक है, ये दैट इज कॉल्ड हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। पूरे वर्ल्ड में हमने क्या कर दी, रेस्ट्रिक्शन कर दी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे ऑफ द वर्ल्ड बाय अप्लाइंग इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन एंड इंपोर्ट ड्यूटीज। क्या अप्लाई करने के, बाय अप्लाइंग
import restriction and import duties ठीक है बेटा। तो बहुत सारे वे हैं इन सब चीज़ों के, जैसे क्या ऑब्जर्वेशन है, किस चीज़ का ऑब्जर्वेशन है, ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, ऑब्जर्वेशन ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। ठीक है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है पहली, अंडर दिस स्ट्रैटेजीज इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है बेटा कि इंपॉर्टेंस इज गिवन टू प्रोड्यूस, किस चीज़ को इंपॉर्टेंस दी जाती है कि प्रोडक्शन कहाँ पर हो, हमारी डोमेस्टिक कंट्री में। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, अंडर दिस स्ट्रैटेजीज इंपॉर्टेंस वाज गिविंग टू प्रोड्यूस those goods which we are वो गुड्स प्रोड्यूस करने हैं which are imported rest of the world, from rest of the world। From creating we are exported from the rest of the world। creating क्या होगा उससे, for creating foreign reserve। तो बेटा इस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में एक ऑब्जर्वेशन और है कि इस स्ट्रैटेजी में इम्पोर्टेंस हम किसको देते हैं कि ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करे जाएं जिसको हम इंपोर्ट करें और वहाँ से हमें क्या मिले, उससे क्या क्रिएट हो, फॉरेन रिजर्व। फॉरेन रिजर्व कैसे कैसे आता है, या कोई फॉरेनर्स हमारे यहाँ विजिट करने आए, या कोई फॉरेनर्स हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करें, या कोई हम लोग कोई गुड्स एक्सपोर्ट करें तो फॉरेन रिजर्व है। ठीक है, तो इससे क्या होगा बेटा, एक चीज़ फ़ायदा कि हम एक्सपोर्टेड करेंगे गुड्स और अपनी कंट्री में बनाएंगे वो गुड्स। ठीक है, तो हम वो उससे क्या क्रिएट होगा बेटा, हमारा फॉरेन रिजर्व। ठीक है, एंड दिस रिजर्व आर, इसके आगे लिखते हैं, एंड दिस रिजर्व आर एंड these reserve are to be used for, किस लिए ये रिजर्व हमारा यूज होगा, दिस रिजर्व आर यूज्ड फॉर दोज कैपिटल गुड्स के लिए जो हमारी फिक्स असेट्स वगैरह हैं, विच वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस ठीक है, जो चीज़ हम कैपिटल गुड प्रोड्यूस एंड दे
दे आर ऑल्सो वेरी, तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व भी होना चाहिए। उसके लिए जो गुड्स हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे वो कैपिटल गुड्स हम दूसरी कंट्री से लें, और ये हमारे कंट्री के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी किस चीज़ के लिए? इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस, फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजीज का? इस स्ट्रैटेजीज की इम्पोर्टेंस है कि हमारे गुड्स, इसमें इम्पोर्टेंस है कि वॉज गिविंग टू द प्रोड्यूस दोज गुड्स विच वी आर इम्पोर्टेड फॉर द रेस्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हम मतलब जो गुड्स बनाए जो कि हम एक्सपोर्ट कर सकें और उससे क्रिएट किया हो फॉरेन रिजर्व, और उस रिज़र्व से हम यूज़ करें कैपिटल गुड्स खरीदने के, जो कि हम एबल नहीं हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा हमारी डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए। ठीक है बेटा, अब इस जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजीज के बैड इम्पैक्ट और गुड इम्पैक्ट क्या पड़े, गुड इम्पैक्ट क्या पड़ा और बैड इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो पढ़ते हैं बेटा। तो इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। क्या इम्पैक्ट पड़ा ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो बेटा गुड इम्पैक्ट क्या थे? तो सबसे पहला जो हमारा गुड इम्पैक्ट है, सबसे पहला जो गुड इम्पैक्ट है वो है हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। ठीक है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ, तो इसमें क्या देखने को मिला कि विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिला। तो इसमें क्या कंट्रीब्यूट करा? दे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल टूवर्ड कितनी परसेंट हमारी जीडीपी इंक्रीज हुई। ठीक है, दे कंट्रीब्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टूवर्ड the GDP has increased कितनी जीडीपी इंक्रीज हुई बेटा? फ्रॉम 12%, अगर देखा जाए 12% थी हमारी इन 1951 में, अगर 99 to 25% इन 1991। ठीक है, अब बेटा
बेटा क्या देखने को मिला, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो क्या हो गई, डाइवर्सिफाइड हो गई। ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो पहला पॉइंट क्या है बेटा, हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो कि दे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू बट तो जीडीपी कितनी इंक्रीज हो गई, 12%। तो हमारी कब थी बेटा, 1951 में, और 25% हो गई हमारी 1991 में। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमने देखा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हम लोग ये लिखेंगे मॉडर्न इंडस्ट्रीज are growing at the high speed। जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी वो ग्रो कर रही थी हाई स्पीड में। ठीक है, जिससे कि देखने को मिलता था इंक्लूड कंज्यूमर गुड्स, जिसमें कि कंज्यूमर गुड्स बनते थे, इंजीनियरिंग गुड्स, बनते थे, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में बहुत स्पीड ग्रोथ हो रही थी। और बेटा हमारी ऑटोमोबाइल, जो हमारी व्हीकल्स की इंडस्ट्री, इन सब में ग्रोथ हमारी बहुत अच्छी तरीके से हो रही थी। ठीक है, द इंडस्ट्री आर ऑल्सो नॉट एबल टू ग्रो बिकॉज डू नॉट एनी फॉरेन कॉम्पिटिशन। और इतनी ज़्यादा भी ग्रो नहीं कर रही थी क्योंकि कोई फॉरेन कंपटीशन नहीं था उस टाइम पीरियड पे, और ग्लोबलाइजेशन आया तब उसके बाद। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। मॉडर्न इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा वो कर रही थी, पर कुछ इंडस्ट्रीज थी बेटा जो हमारी नहीं ग्रो कर रही थी क्योंकि कंपटीशन नहीं था। अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टमेंट, अपॉर्चुनिटी मिली बेटा इन्वेस्टमेंट के लिए हमें। आज हम अपना पैसा इतना खर्च कर सकते हैं, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ भी हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो दीज स्ट्रैटेजी also protect, इस स्ट्रैटेजी ने also protect, क्या प्रोटेक्ट करी बेटा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किससे प्रोटेक्ट करके रखी बेटा, फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, फॉरेन कंपटीशन के थ्रू प्रोटेक्ट करके रखें। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज होगी। तो बेटा ये थे हमारे गुड इम्पैक्ट, हाई रेट ऑफ, ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी हमारी इन्वेस्ट कर सकती हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब हम पढ़ेंगे बैड इम्पैक्ट क्या थे हमारे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजीज के। बैड इम्पैक्ट, ठीक है, सबसे पहला बैड इम्पैक्ट जो है हमारा ग्रोथ जो हो रही थी, फिर हमारा प्राइवेटाइजेशन आ चुका था, ग्रोथ हो रही थी, ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट, किस सेक्टर में, ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट ऑफ पब्लिक मोनोपोली,
पब्लिक उस टाइम क्या थी बेटा, मोनोपोली चला रही थी बिजनेस, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन नहीं आया था, तो इनफेक्टिव चल रहा था। इनवर्ट ट्रेड लुकिंग स्ट्रैटेजीज की ये प्रॉब्लम आ रही थी। फिर इस चैप्टर के बाद जो आएगा एलपीजी, तब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नहीं था, तो क्या बेटा था कि तब पीरियड में हम लोगों ने ये देखा कि ये ग्रोथ हमारी क्योंकि पब्लिक मोनोपोली में काम कर रही थी, प्राइवेट कंपनीज नहीं थी, ओनली थी भी तो वो एक ही दो थी, टाटा और बिरला। लैक ऑफ कंपटीशन नहीं था उस टाइम, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था, रेस्ट्रिक्टेड था। अप्लाइड लेक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, तो कंपटीशन नहीं था, तो इम्पर्ट लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन भी नहीं था, तो नई टेक्नोलॉजीज आ नहीं रही थी। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमने देखा इनडिस्क्रिमिनेशन था पब्लिक सेक्टर में। Indiscrimination spread of public sector enterprise। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में क्या था बेटा, इनडिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, और क्या था बेटा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव था किसमें, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी, ठीक है बेटा। तो ये हमारे बैड इम्पैक्ट थे इनवर्ट ट्रेड लुकिंग स्ट्रैटेजीज। ये यूनिट हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अभी तक हम लोगों ने 1990 तक का पढ़ा था, ठीक है, 1990 तक का। अब हम पढ़ेंगे 1991 का, जो अब इसके बाद चैप्टर है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अभी तक बेटा एलपीजी फॉर्म नहीं हुई थी इस चैप्टर तक। अब एलपीजी 1991 जो, अब बेटा मैं इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर कराएंगे, जो कि हमारे कौन से हैं, मनी एंड बैंकिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है, वो चैप्टर होंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, मनी एंड बैंकिंग। उसके बाद इसका जो 6 चैप्टर है एलपीजी वो कराया जाएगा। कल से आपका रिवीजन स्टार्ट होगा, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के।